नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स कर रहे थे। इससे पहले मार्च माह की प्रतियोगिता दर्पण के सारे महत्वपूर्ण फैक्ट अपलोड करा दिए गए हैं। आज हम लोग देखेंगे अप्रैल 2024 का प्रतियोगिता दर्पण का संस्करण। इसमें हम लोग वही वही फैक्ट पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, ये सारे करंट अफेयर्स यूपीपीसीएसपी 2024 और आरओ 2024 में जो होने जा रही है 22 दिसंबर को, उसको ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। पहला पॉइंट है, सीधे बात करते हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के पश्चात देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न निकल के आ सकता है। गोवा में पुर्तगाली शासन काल से ही समान नागरिक कानून लागू है और अभी भी चल रहा है यही। तो गोवा एक ऐसा राज्य है भारत में जहाँ पे कॉमन सिविल कोड लागू है, और उत्तराखंड स्वतंत्रता के पश्चात देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। महत्वपूर्ण है। और इसमें जो उत्तराखंड में आया हुआ है कॉमन सिविल कोड, इसमें बहुत सारी बातों को क्लियरिटी दी गई है। जैसे लिव इन रिलेशनशिप एक कल्चर हो गया है आधुनिकता में, तो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी गई है, परंतु पंजीकरण उसका अनिवार्य करते हुए 1 माह से अधिक समय तक बिना पंजीकरण के रहने पर जुर्माने एवं सजा का प्रावधान जो विधेयक आया हुआ कॉमन सिविल कोड का उत्तराखंड में, उसमें किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा संतान को पैतृक संपत्ति का अधिकारी भी विधेयक में बनाया गया है। ये तो अच्छा ही काम किया गया है। और समिति की अध्यक्षता किसने किया, यह पूछा जा सकता है। तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, जो कॉमन सिविल कोड बनाने के लिए, उसका स्टडी करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसकी अध्यक्ष कौन थी? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। ये सब फैक्ट महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लेंगे, एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, झारखंड में काफ़ी उथल पुथल हुई हाल के दिनों में, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उनको जेल जाना पड़ा, हालांकि बाद में छूट भी गए। चंपाई सोरेन उस समय तो झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं, चंपाई सोरेन। और झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? वह 81 है, 81। और आपने देखा होगा स्टेट पीसीएस में 4 राज्यों को दे के और उनकी सीटों को दे के मिलाने के लिए बोल देते हैं। तो यह झारखंड चर्चा में रहा है, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। यहाँ से आपको इसकी विधानसभा सीट आपको याद होना चाहिए, 81 विधानसभा सीट है। रघुवर दास एकमात्र ऐसे वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं जो 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा किया, भाजपा के थे, 5 साल तक सीएम रहे हैं। और बाकी सब आते हैं, देखिए आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो चंपाई सोरेन भी अब इस्तीफा दे चुके हैं और हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो इतना फैक्ट याद रखेंगे झारखंड में। और अगर झारखंड का कोई एग्जाम देना जा रहे हैं तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। रघुवर दास एकमात्र झारखंड के इतिहास में, जो कि 24 साल का इतिहास हो गया झारखंड का, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल तक रहे, बाकी सब आए गए ऐसे ही होता रहता है। वहाँ के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। झारखंड में लोकसभा की कितनी संख्या है, इसको आप कमेंट में बता सकते हैं। नहीं होगा तो मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, लेकिन आप खुद बताने की कोशिश कीजिए कि लोकसभा में कितनी सीटें झारखंड में है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ रखा है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा यहाँ पे जो पॉइंट है, चुनावी बांड योजना बहुत चर्चा में रही, जिसका लोकसभा चुनाव में बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। वर्ष 2018 में इसको लेकर आए थे प्रधानमंत्री जी। इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। लोकसभा या विधानसभा में कुल पड़े मतों का 1% मत प्राप्त किए हों तो ऐसे पंजीकृत दल, मतलब ऐसी पार्टियां जो विधानसभा या लोकसभा में जो कुल पड़े मत हों, उनका अगर 1% मत प्राप्त कर लेती हैं तो वह चुनावी बांड योजना में पंजीकृत कराने के योग्य हो जाएंगे। याद रखेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आएगा तो 4 स्टेटमेंट ऐसे बना के पूछेगा, 1 2 3 कौन सही है। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19 पैरा 1 पैरा ए का उल्लंघन कर रहा था, आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन कर रहा था, या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा।
हालांकि देखा जाए तो चुनावी बांड योजना में कोई मुझे मेरे हिसाब से देखा जाए, आप अपना क्या ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मेरे हिसाब से इसको देखा जाए तो इसमें बहुत सारे प्रावधान थे कि अगर आप 20,000 के नीचे दे रहे हैं तो उसका कोई हिसाब ही नहीं रखना है। अरे तो बहुत सारे लोग तो 19,000 के मल्टीप्लिकेशन में दे सकते हैं अगर उनको करप्शन करना है, तो मुझे नहीं लगता ये करप्शन को कोई रोक रही थी। इससे बहुत सारे लोगों ने ऐसे फंडिंग प्राप्त किए जिससे आम जनता को कुछ मालूम नहीं चल रहा था। 20,000 से 1 रुपये भी कम होगा उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखना है, तो ये सब बहुत सारे लूप होल थे इसमें। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, सरकार को काफ़ी किरकिरी उठानी पड़ी है। चौथा नंबर पॉइंट है मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण किया गया 10 वर्षों के लिए। याद रखेंगे इनसैट 3DS क्या है कि एक मौसम अवलोकन उपग्रह है, कोई महत्वपूर्ण बहुत नहीं है। 5वां नंबर पॉइंट है कार्टोसैट 2 को हिंद महासागर में गिराकर नष्ट करने में इसरो की सफलता मिली हुई है। 6ठा नंबर पॉइंट है कराई बेट्टी पक्षी अभयारण्य चर्चा में रहा है। कराई बेट्टी पक्षी अभयारण्य चर्चा में रहा, तमिलनाडु में है। अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व चर्चा में रहा, कर्नाटका में है। और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है, चर्चा में रहा है। ये सब हाल ही में रामसर साइट घोषित किए गए हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पूछा जा सकता है इन तीनों में कौन कहाँ है। तो कराई बेट्टी सबसे महत्वपूर्ण मेरे समझ में आ रहा है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कराई बेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। कुल रामसर 80 साइट हो गई थी अप्रैल में, और अभी वर्तमान में 2 और बढ़ी हुई हैं, उनका चर्चा आगे होगा, जुलाई में बढ़ी हुई हैं। गगनयान की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष जाने वाले गगनयान की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रधानमंत्री ने प्रदान किए। कौन कौन जा रहे हैं अंतरिक्ष में उसको देख लेते हैं। प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप सिंह, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये 4 लोग जा रहे हैं गगनयान यात्रा से अंतरिक्ष में भारत की तरफ से। यहाँ से नाम पूछा जा सकता है, 4 नाम देगा पूछेगा, इनमें से एक कौन नहीं है, इसलिए 4 के चारों नाम याद होना चाहिए। 8वां पॉइंट है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दिया गया। अरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से इंदिरा गांधी व नरगिस दत्त के नाम हटा दिए गए हैं, ऐसा किया गया है। पुरस्कार राशि में भी वृद्धि कर दी गई है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इंदिरा गांधी का तो कोई रोल नहीं है। हालांकि नरगिस दत्त ने तो फिल्मों में काम किया, लेकिन अब क्या उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हम। तो इतना हम याद रखेंगे, इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त के जो नाम से पुरस्कार दिए जाते थे उनको अब खत्म कर दिए गए हैं, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि 10 लाख से बढ़ा के 15 लाख कर दी गई है। 9वां नंबर पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी की UAE, संयुक्त अरब अमीरात व कतर की यात्रा हुई है। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भाग लिया। अबू धाबी में विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। जो हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है वो किस शैली का मंदिर होगा। मंदिरों की भी शैलियाँ हैं, बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, तो वह नागर शैली का एक मंदिर होगा। अबू धाबी में बनाया जा रहा विशाल हिंदू मंदिर, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। चीन और अमेरिका के बाद UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। CBSE का एक कार्यालय दुबई में खोला गया। ये भी फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि CBSE का एक कार्यालय हाल में किस खाड़ी देश में खोला गया है, वह दुबई में खोला गया। 35 लाख प्रवासी भारतीय, जो UAE की आबादी का 35% है। कितना बड़ा भारतीय डायस्पोरा वहाँ रहता है आप देख सकते हैं। वहाँ की कुल आबादी का 35%। अहलान मोदी कार्यक्रम UAE में भारतीय लोगों द्वारा आयोजित किया गया अहलान मोदी कार्यक्रम। तो यहाँ से जो फैक्ट हैं यह याद रखेंगे। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ, इसको याद रखेंगे। अबू धाबी में एक विशाल हिंदू मंदिर नागर शैली का, इसको याद रखेंगे। CBSE का एक कार्यालय खोला गया दुबई में, इसको याद रखेंगे। 10वां नंबर पॉइंट है भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।
16 किलोमीटर अंदर आने जाने की जो सुविधा दी गई थी कि भारतीय भी उनके बॉर्डर के 16 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, और वहाँ के लोग भी आ सकते हैं 16 किलोमीटर पर। वहाँ के लोग यहाँ पे अवैध घुसपैठ कर रहे हैं, 16 किलोमीटर के अंदर आते हैं, कुछ दिन वहीं रह के फिर 16 किलोमीटर से मूव ऑन कहीं और कर जाते हैं। एक सरकार ने सही काम किया। 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने की भी घोषणा कर दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। तो भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त। प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, तो वह है म्यांमार के साथ। 11 नंबर पॉइंट है, महत्वपूर्ण है। सूचकांकों में महत्वपूर्ण जो इंडेक्स आते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स होता है करप्शन बोध इंडेक्स। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 आया हुआ है, इसमें भारत का 93वां स्थान है 39 नंबर स्कोर के साथ। 13 मानकों के आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है। सोमालिया 11 पॉइंट के साथ सबसे अंतिम 180वें स्थान पर है। डेनमार्क 90 नंबर के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है। भारत की पोजीशन 93वां हो गया है इस बार, 93। 12 नंबर पॉइंट है, अमेरिका की निजी कंपनी इंटुएटिव मशीस का मून लैंडर ओडिसीएस चंद्रमा की सतह पर उतरा। विश्व की पहली निजी कंपनी ऐसा करने वाली। जो भी दुनिया में पहला कुछ होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो एक ऐसी निजी कंपनी है जिसका नाम है इंटुएटिव मशीस। इसका मून लैंडर है, नाम है इसका ओडिसीएस चंद्रमा की सतह पर उतरा है। ओडिसीएस नाम है लैंडर की, चंद्रमा की सतह पर उतरा हुआ है और विश्व की पहली निजी कंपनी है ऐसा करने वाली। 13 नंबर पॉइंट है, हेलेनिक रिपब्लिक ग्रीस के पीएम क्रियाकोस मित्सोतकिस की भारत यात्रा। ग्रीस का एक और नाम है, हम लोग ग्रीस सुनते रहते, यूनान सुनते रहते, लेकिन इसका एक नाम है हेलेनिक रिपब्लिक। तो ये अगर कहीं लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। हेलेनिक रिपब्लिक जो कि ग्रीस है, इसके पीएम क्रियाकोस मित्सोतकिस की भारत यात्रा हुई है। 9वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में आए। यहाँ से फैक्ट महत्वपूर्ण हो गया। ऐसे तो बहुत सारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भारत में विजिट करते ही रहते हैं, लेकिन जो अपने यहाँ रायसीना हिल्स संवाद होता उसमें इनको इस बार चीफ गेस्ट बनाया गया था, तो और चीफ स्पीकर थे, तो इसलिए महत्वपूर्ण यहाँ से हो सकता है कि रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि कौन थे, तो ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोतकिस थे। 14 नंबर पॉइंट है, अल सल्वाडोर में नाया बुकेले लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु राष्ट्रपति निर्वाचित। महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद रखेंगे छोटे छोटे कंट्रियों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री एक प्रश्न जरूर पूछ ले जाता है, तो उन्हीं छोटे देशों में एक है अल सल्वाडोर। नाया बुकेले याद रखेंगे, यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं दोबारा। 15 नंबर पॉइंट है, हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में संपन्न हुआ। ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में संपन्न। 16 नंबर पॉइंट है, लोकतंत्र सूचकांक 2023 द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा 2006 से जारी। नॉर्वे का पहला स्थान। भारत 7.18 का 41, भारत का जो स्कोर है वह है 7.18 और इसका जो पोजीशन है वह है 41वीं पोजीशन, 41 स्थान। अगर कैटेगरी देखा जाए तो भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र में रखा गया है। अफगानिस्तान का अंतिम 167वां स्थान है। तो लोकतंत्र सूचकांक इंडेक्स में लोकतंत्र सूचकांक भी बहुत महत्वपूर्ण है। द इकोनॉमिक कौन जारी करता है? EIU जो जारी करता है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किया जाता है 2007 से लगातार। नॉर्वे लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। भारत का जो पोजीशन है वह है 41वां। भारत की पोजीशन पूछी जाएगी, याद रखेंगे। एक कैटेगरी भी पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है कई बार, दोषपूर्ण लोकतंत्र। 17 नंबर पॉइंट है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड अब रूसी यात्री ओलेग कोनोनेंको के नाम। 1110 दिन हो गए इनके। महिलाओं में पैंगी हुडसन 675 दिन, अमेरिका की रहने वाली हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकता है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड अब रूसी यात्री ओलेग कोनोनेंको के नाम हो गया है। 18 नंबर पॉइंट है, मीरा रोबोट के जरिए अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। मीरा रोबोट के जरिए अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण। मीरा
मीरा का जो फुल फॉर्म उसको देख लेते हैं, मिनिएटूराइज्ड इन विवो रोबोटिक असिस्टेंट। याद रखेंगे मीरा का वैसे तो फुल फॉर्म पूछा नहीं आना चाहिए, लेकिन याद रखेंगे मिनिएटूराइज्ड इन विवो रोबोटिक असिस्टेंट। नासा के सहयोग से नेब्रास्का लिंकन यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर सेन फारिटर व उनकी टीम ने इसका यह काम कर दिखाया है। तो याद रखेंगे किस रोबोट के जरिए अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण हुआ, वह है मीरा रोबोट। फैक्ट बन सकता है महत्वपूर्ण। 19 नंबर पॉइंट है, 9वां रायसीना संवाद तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 115 देशों के लोगों ने भाग लिया। इसकी थीम पूछी जा सकती है, जो थीम से चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। मुख्य अतिथि के बारे में भी हमने आपको ऊपर ही बताया, किरियाकोस मित्सोताकिस, ग्रीस या यूनान के प्रधानमंत्री। अगर हम बात करें रायसीना संवाद के बारे में, तो यह भू राजनीतिक व भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है। 2016 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। तो रायसीना डायलॉग इससे पहले एग्जाम में पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। थीम याद रखेंगे, चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। बीज और इसके बारे में बात करें, इसका आयोजन कौन कराता है, तो विदेश मंत्रालय प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा, ORF द्वारा संयुक्त रूप से यह आयोजित किया जाता है। यह भी याद रखेंगे। मिनिस्ट्री कौन सी से इन्वॉल्व है, विदेश मंत्रालय। 20 नंबर पॉइंट है, चीनी सत्र 2024-25 के बारे में बात कर रहे हैं। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य गन्ने के लिए FRP जारी किया जाता है। उचित एवं लाभकारी मूल्य में 25 रुपये पर क्विंटल की वृद्धि कर दी गई है। अब गन्ने का जो मूल्य होगा वह होगा 340 रुपये पर क्विंटल। याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। 21 नंबर पॉइंट है, अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI नियमों में ढील दे दी गई है। उपग्रह विनिर्माण और प्रचालन में 74% का FDI है। उपग्रह लॉन्च व्हीकल मंगाना है तो 49% उस क्षेत्र में आप FDI निवेश कर सकते हैं। और उपग्रह के पार्ट्स में बिना सरकार की अनुमति से 100% FDI कर दिया गया है। तो उपग्रह के जो पार्ट्स हैं, अगर उसको कोई उस क्षेत्र में कोई निवेश करना चाहता है तो विदाउट सरकार की परमिशन, बिना सरकार की अनुमति से आप 100% निवेश कर सकते हैं भारत में। ऐसा गवर्नमेंट ने कर रखा है। FDI नियमों में ढील दिया गया है, ठीक ही कर दिया गया है। अगर उपग्रह बनाने उनके पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं, कोई भी या कोई कंपनी अगर लगना चाह रही है तो कोई से प्रॉब्लम नहीं है। 100% इसमें FDI इसीलिए किया गया, कोई सिक्योरिटी इशू भी नहीं होगा, क्योंकि उपग्रह तो बनाएंगे अपने ही वैज्ञानिक ना। 22 नंबर का जो पॉइंट होगा, 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज दर 8.2%, अभी 0.10% की वृद्धि कर दी गई है। 23 नंबर पॉइंट है, टेली डेंसिटी कोई महत्वपूर्ण नहीं होता लेकिन जानते रहेंगे। दिसंबर 2023 के अंत में जारी किया गया है। दिल्ली की सबसे अधिक टेली डेंसिटी रही है 278.28, बिहार में 56.43 और यूपी में 66.7। ये ट्राई द्वारा जारी किया जाता है। केरल का दूसरा स्थान रहा, हिमाचल का तीसरा स्थान। 24 नंबर UPI का फुल फॉर्म जान लेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, हमेशा चर्चा में रहता है। पूछा जा सकता है UPI में I का मतलब क्या होता है, तो UPI में जो I मतलब होता है वह होता है इंटरफेस। 25 नंबर पॉइंट, संजय कुमार जैन IRCTC के नए चेयरमैन, याद रखेंगे। 26 नंबर पॉइंट, डॉक्टर समीर शाह BBC के नए चेयरमैन, ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया। 27 नंबर पॉइंट है, कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के 21 दिन बाद न्यायमूर्ति PS दिनेश कुमार सेवानिवृत्त। अगर बात करें भारत के किसी उच्च न्यायालय में सबसे कम कार्यकाल, तो न्यायमूर्ति संजय यादव 15 दिन का रहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ये फैक्ट याद रखेंगे उत्तर प्रदेश वाले, कि भारत के किसी उच्च न्यायालय में सबसे कम कार्यकाल न्यायमूर्ति संजय यादव का रहा है, 15 डे का रहा है। और अभी हाल ही में 21 दिन में रिटायर हो गए हैं न्यायमूर्ति PS दिनेश।
तो हमें लगता है यूपी के लिए तो याद रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिक फैक्ट है, कभी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति कौन रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश के बारे में नहीं बात करें, न्यायमूर्ति के बारे में बात करें तो वह हैं संजय यादव। ये मात्र 15 दिन न्यायाधीश रहे हुए हैं और अभी हाल ही में 21 दिन बाद कर्नाटक हाई कोर्ट में रिटायर हो रहे हैं PS दिनेश, मुख्य न्यायाधीश। 28 नंबर पॉइंट है न्यायमूर्ति अरुण भंसाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने। तो यूपीपीसीएस वाले महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जा सकता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? वह है न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य व गीतकार गुलजार का नाम है संपूर्ण सिंह को संयुक्त रूप से 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किसको? जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य व गीतकार गुलजार, जिन्हें संपूर्ण सिंह के नाम से जानते हैं, इनको संयुक्त रूप से 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। संस्कृत के लिए दूसरी तथा उर्दू के लिए 5वीं बार यह दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य को संस्कृत के क्षेत्र में दिया गया, गीतकार गुलजार को उर्दू के क्षेत्र में दिया गया, और उर्दू के लिए 5वीं बार, संस्कृत के लिए दूसरी बार। बात करें अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में, तो 8वीं अनुसूची में शामिल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं में किसी भी भाषा के योगदान के लिए दिया जाता है, किंतु एक बार 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए भी ये दिया जा चुका है। इसलिए महत्वपूर्ण, क्योंकि इंग्लिश अपने 22 भाषाओं में नहीं शामिल है। हम अलग, ये अलग बात है, हम जहाँ होता वहीं इंग्लिश पिटर बोलते रहते हैं, बट इंग्लिश अपने संविधान में नहीं शामिल है 22 भाषाओं में, 8वीं अनुसूची में। तो अमिताभ घोष को दिया जा चुका है वर्ष 2018 में 11 लाख की पुरस्कार राशि। पहला कब दिया गया? यह बहुत बार पूछा गया। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को कौन सी भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। जी शंकर कुरुप को याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत बार स्टैटिक फैक्ट में आया हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किसको? जी शंकर कुरुप को। आगे बात करेंगे बाफ्टा पुरस्कार 2023 लंदन में रॉयल एल्बर्ट हॉल में दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछी जा सकती ओपेनहाइमर। डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। ओपेनहाइमर, अभी मैं बीपीएससी का कोई एग्जाम देख रहा था, उसमें पूछा गया था कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो ओपेनहाइमर, इसके डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टोफर नोलन। याद रखना, यूपी में प्रश्न बन सकता है। अभिनेत्री के बारे में बात करें, एग्मा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, पुअर थिंग्स। अभिनेता के बारे में बात करें, सिलियन मर्फी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ फैक्ट है सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, ये 2 फैक्ट याद रखेंगे। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म के बारे में, द जोन ऑफ इंटरेस्ट, जर्मन भाषा में है यह फिल्म, इसको सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी पुरस्कार मिला है बाफ्टा अवार्ड में। तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ आप सर्वश्रेष्ठ फिल्म याद रखेंगे ओपेनहाइमर, उसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, और अभिनेता सिलियन मर्फी का नाम भी याद रख सकते हैं। 31 नंबर पॉइंट है आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं। 32 नंबर पॉइंट है न्यायमूर्ति अजय मणिक राव खानविलकर। न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, 8 सदस्यीय लोकपाल कमेटी होती है, ये भी याद रखेंगे। तो न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष हुए हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है, प्रश्न निकल कर आएगा ही आएगा। 33 नंबर पॉइंट है हे गिंगोब नामीबिया के राष्ट्रपति थे, निधन हो गया। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर, निधन हो गया। केल्विन किप्टम मैराथन विश्व रिकॉर्डधारी थे, कीनियाई धावक, एक इंसिडेंट में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से निधन हो गया। 34 नंबर पॉइंट है 11 रूल्स ऑफ लाइफ, चेतन भगत की पुस्तक है। देखिए, पुस्तकों से एक प्रश्न आना ही आना है, तो कुछ पुस्तकें हैं, परंतु उनको लेके चलते रहेंगे तो आपको बोझ नहीं बनेगा, और महत्वपूर्ण पुस्तकों का ही जिक्र किया जा रहा है। और मैंने जिसको आज तक मैंने एग्जाम में महत्वपूर्ण पुस्तक में, यहाँ से आपको फंसाना बहुत कठिन काम है, लेकिन मैंने जिन पुस्तकों को महत्वपूर्ण बोला, मैंने देखा हुआ एग्जाम में वही पुस्तकें आई हुई हैं, तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। 11 रूल्स ऑफ लाइफ, चेतन भगत। 14 डेज, मार्गरेट एटवुड। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, ली कोनेन। ब्रेकिंग द गोल्ड, री इमेजिनिंग
इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम जी राजन व रोहित लंबा। तो इन चारों बुक में सबसे महत्वपूर्ण बुक है ब्रेकिंग द गोल, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम जी राजन व रोहित लांबा की महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखेंगे। बाकी चेतन भगत भी परीक्षाओं में कई बार आए हुए हैं, तो 11 रूल्स ऑफ लाइफ इसको याद रखेंगे। 35 नंबर पॉइंट है वर्ष 2024 भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया गया है, देख लेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 36 नंबर पॉइंट है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, सब महत्वपूर्ण दिवस हैं। विश्व बाल दिवस 10 फरवरी, फैक्ट याद रखेंगे, नहीं पूछा गया अभी तक है। बाकी वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व कैंसर डे, ये सब पूछ लिए गए एग्जाम में। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। पीछे 2021 में आया हुआ है फैक्ट, पीछे 2022 के आसपास ये फैक्ट आया हुआ है, याद रखेंगे। सिर्फ 4 से 5 दिवस का ही चर्चा किया जा रहा है हर महीने, आप उतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप 1 नंबर का प्रश्न आप गलत करके ही आएंगे। अगर हम बताते हैं, अगर फरवरी मंथ से प्रश्न आता है तो इन 1 2 3 4 5 6 7 दिवस के अलावा किसी में से भी नहीं पूछेगा, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, गारंटी मेरी है। 37 नंबर पॉइंट है आदि महोत्सव। आदि महोत्सव के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव भी इसको कहते हैं, राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव 2024। कौन इसको कराता है? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया जाता है, उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। 38 नंबर पॉइंट है भारत टेक्स 2024, आयोजन हुआ नई दिल्ली में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, यह कोई बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। 39 नंबर पॉइंट सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2024, फरीदाबाद में तो हर साल होता है, इसको आप लोग जानते ही होंगे। इस बार जो पार्टनर भागीदार देश था वह था तंजानिया। थीम राज्य के बारे में बात करें तो वह था गुजरात। तो भैया सूरज कुंड मेला महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला प्रत्येक वर्ष फरीदाबाद में लगता है, लेकिन जो प्रश्न आता है वह यहाँ से आता है कि भागीदार देश इस बार कौन था, तो आता तंजानिया। 40 नंबर पॉइंट है 51वां विश्व पुस्तक मेला, तो नई दिल्ली में ही होता है, लेकिन थीम देख लेंगे बहुभाषी भारत एक जीवन परंपरा। यहाँ से फैक्ट आएगा विशिष्ट अतिथि कौन रहा, तो वह था सऊदी अरब। 14 देशों के प्रकाशकों ने अपने स्टार लगाए। तो 51वां पुस्तक मेला नई दिल्ली में देख लेंगे, थीम देख लेंगे, विशिष्ट अतिथि देख लेंगे। 41 नंबर है युद्धाभ्यास वायु शक्ति जैसलमेर में आयोजित हुआ, भारतीय वायुसेना का है। थीम है आकाश से बिजली का प्रहार, यह प्रत्येक 3 साल पर होता है, परंतु इस बार 5 साल में हुआ क्योंकि कोरोना बीच में था तो नहीं हो पाया था। तो युद्धाभ्यास वायु शक्ति जैसलमेर में, वायु है तो भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजन किया इसका जाता है। 42 नंबर पॉइंट है मिलन 24, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, विशाखापट्टनम में होगा। 50 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया इसमें। तो मिलन 24 महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ये भारतीय नौसेना का है, विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ, 50 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। 43 नंबर पॉइंट है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, तो भारत और जापान के बीच होता है। सैन्य बलों का वार्षिक अभ्यास है, इस बार राजस्थान में हुआ। धर्म गार्जियन भारत और जापान का मिलिट्री एक्सरसाइज है। 44 नंबर पॉइंट है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, LK आडवाणी को दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को दिया गया, PV नरसिम्हा राव को और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। तो भारत रत्न 5 लोगों को इस बार दे दिया गया है, वोट था, देखते हुए थोड़ा बहुत इसका भी राजनीतिक पार्टियां लाभ लेती हैं। बाकी डॉक्टर MS स्वामीनाथन ये जैसे लोग तो डिजर्व करते ही हैं भारत रत्न के। तो इन कर्पूरी ठाकुर, LK आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर MS स्वामीनाथन का नाम याद रखेंगे। प्रश्न आएगा तो 4 विकल्प देगा, पूछेगा इनमें से किसको नहीं मिला। 45 नंबर पॉइंट है अंडर 19 ICC विश्व कप 2024 दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा, भारत उप विजेता रहा। चौथी बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है ICC अंडर 19 ICC विश्व कप, चौथी बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। 46 नंबर पॉइंट है जय शाह
एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं? याद रखेंगे, प्रश्न बन भी सकता है। टेस्ट क्रिकेट में 500 प्लस विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन भारत के दूसरे गेंदबाज बने। पहले कौन है तो सब जानते हैं, अनिल कुंबले। तो यहाँ से भी फैक्ट, ऐसा नहीं है, क्रिकेट से एग्जाम में प्रश्न आता रहता है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि टेस्ट हाल ही में कौन सा गेंदबाज दूसरा भारतीय बना जिसने 500 प्लस विकेट लिया टेस्ट क्रिकेट में, तो वहाँ है रविचंद्रन अश्विन। बात करेंगे 48 नंबर पॉइंट की। जॉन निकोल लाफ्टी ईटन नामीबिया के T20 में सबसे तेज शतक बनाया 33 गेंदों में। अब नामीबिया है तो एक छोटा देश, क्रिकेट भी खेलता है, बहुत दिन से खेलता है, 2003 वर्ल्ड कप से मैंने उसको पहली बार देखा। तो जॉन निकोल लाफ्टी ईटन ये नामीबिया के हैं और T20 में सबसे तेज शतक बना दिए, तो प्रश्न बनाया जा सकता है ये गुमनाम राष्ट्र से। 49 नंबर पॉइंट। छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? यही प्रश्न आएगा सीधे सीधे, तो ये तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु में अब संपन्न हो गया है। पदक तालिका में महाराष्ट्र का पहला स्थान, महाराष्ट्र पहला स्थान, तमिलनाडु सेकंड और उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान। तो यहाँ उत्तर प्रदेश का तो आप फैक्ट याद ही कर सकते हैं, बट यहाँ से जो प्रश्न आएगा वह आयोजन कहाँ हुआ और पहला स्थान किसका रहा है, तो पहला स्थान महाराष्ट्र का, आयोजन हुआ तमिलनाडु में। 50 नंबर पॉइंट है। SSB जायसवाल टेस्ट पारी में सर्वाधिक 12 छक्कों के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी इंग्लैंड के विरुद्ध किया। उभरते हुए क्रिकेट प्लेयर हैं, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ भी सकते हैं, बस जानते रहेंगे। अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं, जानते रहेंगे। 52 नंबर पॉइंट है। महिला टेस्ट मैच में सबसे तेज गति से दोहरा शतक, तो ऑस्ट्रेलिया की अनाबेल सदरलैंड का नया विश्व रिकॉर्ड हो गया है। यहाँ से फैक्ट बन सकता है, बहुत मशहूर प्लेयर है अनाबेल सदरलैंड महिलाओं में। और 53 नंबर पॉइंट है। बैडमिंटन एशिया एंड टीम चैंपियनशिप में पहली बार भारत को, बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप में पहली बार भारत को स्वर्ण पदक मिला है। तो यहाँ से फैक्ट बन सकता है। बैडमिंटन से प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसी बात नहीं है। बैडमिंटन से हाल के पिछले कुछ अगर देखा जाए आज के 1-2 साल पहले तो बैडमिंटन से ही खेलों से प्रश्न उठाया जा रहा था, जब हालांकि ये प्रश्न भी देख लेंगे। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में पहली बार भारत को स्वर्ण पदक मिला हुआ है, ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, देख लेंगे यहाँ से। और इसमें आपको बता दूं, जो अप्रैल माह का पीडी है प्रतियोगिता दर्पण, इसमें जो करंट अफेयर लिखे रहते हैं वो फरवरी माह का रहता है। तो आपका जनवरी का हो गया, फरवरी का होगा, बहुत जल्द आपका मार्च का भी आ जाएगा, जो कि मई माह की प्रतियोगिता दर्पण रहेगी। और आपको बता दूं, UPPCS भी एग्जाम देना है, तो 1 जनवरी से आप पढ़ लीजिए। 1 जनवरी से 15 अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर्स, क्योंकि 27 अक्टूबर का एग्ज़ाम है, तो मुझे लगता है कि 15 अक्टूबर तक का फैक्ट प्रश्न पूछेगा। तो 1 जनवरी से अगर आप 15 अक्टूबर 2024 तक पढ़ लेते इतना सफिशियंट होगा। बाकी लास्ट में अभी आई दृष्टि आएगी ही, उसको सब लोग कर लेंगे, और अभी से किए रहेंगे तो आपके ऊपर आई दृष्टि का बर्डन नहीं पड़ेगा। ये आप वीडियो पे समाप्त हो रहा है। वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कुछ भी कहना तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।